हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशंस में। तो अभी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी आपके सेंटर एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मतलब आज जो आपका एग्जाम होने वाला है सेंटर एग्जाम में, उसमें जो संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपका माध्यमिक उत्तीर्ण परीक्षा मतलब संस्कृत का जो आज होने वाला है उसका क्वेश्चन है। तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से आंसर तैयार कर लीजिएगा और यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो यहाँ आपको टोटल 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो है 10-50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो लेकिन इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, मंगलम पाठ में कितने मंथ है? तो मंगलम पाठ में कितने मंथ है? तो एक का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंथ है? तो मंगलम पाठ में 5 मंथ है। अब अपने सेकंड में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सेकंड में क्वेश्चन आपका है, विद्वान किसको त्याग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं? तो नाम और रूप को। क्या हो जाएगा? 2 का सही आंसर। 2 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब अपने हम थर्ड में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन आपका है, कूटनीतम किसकी रचना है? तो 3 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर, दामोदर गुप्त की। कूटनीतम किसकी रचना है? दामोदर गुप्त की। ये सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब फोर्थ में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। फोर्थ में क्वेश्चन हमारा है, कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में प्रचलित था? तो किसका शासनकाल में प्रचलित था? तो 4 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, गुप्त काल। कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में प्रचलित था? तो गुप्त काल के शासनकाल में। अब अपने हम 5 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था? तो 5 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, मेगास्थनीज। अब अपने 6 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 6 में क्वेश्चन आपका है, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा विरचित आलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये किस ग्रंथ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से। किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। 6 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। आप इसमें टिक किया हुआ तो इसको आप लोग सही आंसर मत मान लीजिएगा। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, पुरुष परीक्षा। अब अपने 7 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 7 में क्वेश्चन आपका है, दिने वीरेश्वर ने किसके लिए दानशाला का निर्माण किया था? तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आलसियों के लिए। किसके लिए? आलसियों के लिए जो है दानी वीरेश्वर जो है दानशाला का निर्माण किया था। इसमें बी नंबर टिक किया गया, लेकिन बी नंबर आंसर हमारा गलत है। आप इसका जो टिक मारिएगा वो किसके लिए मारिएगा? 7 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब अपने 8 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 8 में क्वेश्चन हमारा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो दंडी ने कहा था। 8 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसमें ए नंबर टिक किया हुआ जो हमारा गलत है, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर, दंडी। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो दंडी ने कहा था। अब अपने 9 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 9 में क्वेश्चन आपका है, वारदम्बा परिणय किसकी रचना है? तो 9 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 का सही आंसर हो जाएगा हमारा तिरुमलम्बा। क्या हो जाएगा 9 का सही आंसर? तिरुमलम्बा। अपने 10th में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 10th में क्वेश्चन आपका है, जगत गौरव किस देश को कहा जाता है? जगत गौरव किस देश को कहा जाता है? तो 10th का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। जगत गौरव हम लोग किस देश को कहते हैं? तो भारत को कहते हैं। अपने 11th में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 11 में क्वेश्चन आपका है, भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। 11th का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब 12 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 12 में क्वेश्चन आपका है, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पूर्व। इसका सही आंसर 12 का हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 13 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 13 में क्वेश्चन आपका है, गृहस्थ जीवन के संस्कार का क्या नाम है? तो गृहस्थ जीवन संस्कार के नाम का क्या नाम है? तो विवाह। क्या नाम है? विवाह। अब 14 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14 में क्वेश्चन आपका है, क्रोध का नाश किससे होता है? क्रोध का नाश किससे होता है? तो क्रोध का नाश किससे होता है? क्षमा से होता है। किससे नाश होता है क्रोध का? क्षमा का। 14 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। 15 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 15 में क्वेश्चन आपका है, काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है? काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरक की प्राप्ति। काम, क्रोध और लोभ से किसकी प्राप्ति निश्चित होती है? तो नरक की प्राप्ति निश्चित होती है। आपको सभी क्वेश्चन का आपको 100% सही आंसर बताई गई है। अगर चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को आप सभी स्टूडेंट अवश्य लाइक कीजिएगा ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे। अब अपने 16 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16 में क्वेश्चन आपका है, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो स्त्रियों की जो रक्षा है वो विशेष रूप से करनी चाहिए। अपने 17 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 17 में क्वेश्चन आपका है, विद्या किसको सुनिश्चित करती है? सुरक्षित निधि नहीं है।
तो विद्या किसकी सुरक्षित निधि नहीं है? तो 70 का सही सवाल डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब अपने 18वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 18वें क्वेश्चन आपका छात्रों का ताप क्या है? छात्रों का ताप जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा 18 का सही नंबर अध्ययन हो जाएगा। अब अपने 12वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चन हमारा है किसके कार्य सफल होते हैं? किसके कार्य सफल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योगी पुरुषों के जो कार्य होते हैं वह सफल होते हैं। अब 20वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 20वें क्वेश्चन आपका स्वामी दयानंद के प्रज्ञा चक्षुष गुरु कौन थे? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा स्वामी परमानंद। इसका क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। आप लोग 20 का सी नंबर टिकअप कर लीजिए। अब 21 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 21 में क्वेश्चन आपका सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश नामक किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद की। किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। 21 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है उर्दबहावा किसे कहा जाता है? उर्दबहावा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अज्ञानियों को। किसको कहा जाता है? अज्ञानियों को। आपका जो इसमें टिक किया गया आप उसको सही आंसर नहीं मानेंगे। जो आंसर मैं अभी टिकअप कर रहा हूं आप उसको सही आंसर मानेंगे, क्योंकि इसमें जो भी टिकअप किया गया है वो गलत है। तो जो भी आंसर मैं टिकअप कर रहा हूं, जैसे मैं 22 का सी डेट से क्रॉस कर रहे हैं, तो आप लोग इसका सही आंसर सी मानिएगा। आप लोग इसका डी मत मान के कमेंट करना स्टार्ट कर दिएगा, आपने गलत आंसर बताया, आपने गलत आंसर बताया। तो मैं फिर से कह रहा हूँ 22 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब 23 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 23 में क्वेश्चन आपका है व्याकपति कथा किस ग्रंथ का से उद्धृत है? तो ये कथा हमारा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हितोपदेश। किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर 23 का सी आंसर हो जाएगा। जब मैंने आपको क्लास 10 की पढ़ाई करा रहा था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उसको ये सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको ये सब क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग भी अगर रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा तो आप सभी उसमें ज्वाइन कर सके। अब 24 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 24 में क्वेश्चन हमारा है कवच और कुंडल का जन्म से ही किसे प्राप्त था? तो कवच और कुंडल जन्म से ही किसे प्राप्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कर्ण को। कवच और कुंडल जन्म से किसे प्राप्त थे? तो कर्ण को। अब 25 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 25 में क्वेश्चन आपका है राज्य संपत्ति किसके समान चपला होती है? तो इसका सही आंसर 25 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सांप के जीभ। अब 26 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 26 में क्वेश्चन हमारा है अंगराज कर्ण के सारथी का क्या नाम था? अंगराज कर्ण का जो सारथी था उसका क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शल्यराज। क्या नाम था? शल्यराज। अब 27 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? तो किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? तो 27 का सही आंसर हमारा हो जाएगा अशांति की। अशांति की जो उपेक्षा है वो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब 28 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 28 में क्वेश्चन हमारा है अवैर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होती है? अवैर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होती है? तो शांति की स्थापना होती है। 28 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 29 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं नित्य शास्त्र किसे कहा जाता है? नित्य शास्त्र जो है वह किसे कहा जाता है? तो 29 का हो जाएगा वैदिक शास्त्र को। नित्य शास्त्र किसे कहा जाता है? वैदिक शास्त्र को। अब 13वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है अष्टाध्यायी किस के रचिता कौन है? तो 30 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचिता कौन है? तो पाणिनि है। 31 में क्वेश्चन हमारा है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तत्जोड़ लीन। तत्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत्जोड़ लीन। अब 32 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 32 में क्वेश्चन हमारा है सदा जोड़ एव का संधि विच्छेद क्या होगा? 32 में क्वेश्चन हमारा क्या है? सदा जोड़ एव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदा जोड़ एव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदैव। अब 33 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 33 में क्वेश्चन हमारा है उपेंद्र में कौन सी संधि है? उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब 34 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं प्रथम्यो अध्याय किस संधि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते 35 में क्वेश्चन हमारा क्या है? अनुरथम का विग्रह क्या होगा? तो अनुरथम का विग्रह हमारा क्या हो जाएगा? रंथ जोड़ पश्चात। तो ये हमारा अनुरथम का विग्रह है। अब 36 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 36 में हमारा क्वेश्चन है विद्या जोड़ आलय का समस्त पद क्या होगा? क्वेश्चन हमारा है विद्या जोड़ आलय का जो है समस्त पद क्या होगा? तो विद्या जोड़ आलय का समस्त पद क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर विद्यालय। आप 37 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 37 में क्वेश्चन हमारा है चंद्रमुखम किस समास का उदाहरण है? 37 में क्वेश्चन हमारा क्या है? चंद्रमुखम किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास का।
अब 38 में क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 38 में क्वेश्चन हमारा है सप सती में कौन सा समास है? तो 38 का सही समास सी नंबर जगह द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। अब 39 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं नमः योगे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण निम्न से हमारा कौन सा है? तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जो है 39 का सी नंबर युपाय दारू। क्या हो जाएगा? युपाय दारू। अब अपने हम 14वां क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका है सुप्री धातु के युग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो 40 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर सप्तमी विभक्ति का। अब 41 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 41 में क्वेश्चन हमारा है वृक्षस्य अधः एक पथिक आस्ति। यहाँ रेखांकी पद में कौन सी विभक्ति है? मतलब वृक्ष में हमारे कौन सी विभक्ति है? तो 41 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। अब 42 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 42 में क्वेश्चन हमारा है कारण हेतु बोधक सत्वों में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर तृतीय विभक्ति का। अब 43 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 43 में क्वेश्चन आपका है परिसरह शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो परिसरह शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो परि उपसर्ग का। अब 44 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं वृक्षति पद में किस धातु का प्रयोग होता है? तो वृक्षति पद में कौन सा धातु का प्रयोग होता है? तो 44 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 45 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 45 में क्वेश्चन आपका है सिन धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका सही आंसर हमारा जाएगा बी नंबर सेते। अब 46 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 46 में क्वेश्चन हमारा है 46 में क्वेश्चन हमारा क्या है विदत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो विदत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा हमारा? विदुषी। क्या हो जाएगा? विदुषी। अब 47 में क्वेश्चन के बाद श्रीमती शब्द के मूल शब्द का रूप क्या हो जाएगा? श्रीमती शब्द के किस मूल शब्द श्रीमती जो है वो हमारा किस मूल शब्द का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रीमान। किस शब्द का? श्रीमान। अब 48 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 48 में क्वेश्चन हमारा है कवो शब्द की विभक्ति क्या है? कवो शब्द की विभक्ति क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 48 का सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? कवो सप्तमी। अब 49 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 49 में क्वेश्चन हमारा है आपका क जो तुवत में कौन सा शब्द बनेगा? क जो तुवत से हमारा कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर कर्तव्यम। क्या हो जाएगा? 49 का सही आंसर। 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब 15 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 15 में क्वेश्चन हमारा है पठ्यत्वती में कौन सा प्रत्यय है? तो पठ्यत्वती में हमारा कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? तो कतवा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 51 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 51 में क्वेश्चन हमारा पश्चात किस धातु का रूप है? पश्चात किस धातु का रूप है? तो पश्चात हमारा दृढ़ धातु का रूप है। किस धातु का? दृढ़ धातु का। अब 52 में क्वेश्चन के बढ़ते 52 में क्वेश्चन आपका है लघुता पद के किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो लघुता में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो तब। क्या हो जाएगा? 52 का सही आंसर। 52 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 53 में क्वेश्चन के बढ़ते 53 में क्वेश्चन आपका है कृष्णा जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? 53 में क्वेश्चन हमारा क्या है? कृष्णा जो टाप से हमारा कौन सा शब्द बनेगा? तो कृष्णा जो टाप से हमारा कौन सा शब्द बनेगा? तो कृष्णा बनेगा। अब 54 में क्वेश्चन के बढ़ते किस क्वेश्चन के और 54 क्वेश्चन हमारा है भक्ति में कौन सा हमारा स्त्री प्रत्यय है? तो भक्ति में हमारा नीप स्त्री प्रत्यय। कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नीप। अब 55 में क्वेश्चन के बढ़ते 55 में क्वेश्चन हमारा कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क्वेश्चन क्या है हमारा? कोकिला में हमारा कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो कोकिला में हमारा कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप स्त्री प्रत्यय। कौन सा स्त्री प्रत्यय है कोकिला में? टाप। अब 56 में क्वेश्चन के बढ़ते 56 में क्वेश्चन हमारा है पाठक पद का प्रकृति परिचय क्या है? पाठक पद का प्रकृति परिचय क्या है? तो इसका जगह हमारा पट जोड़ कौन सा प्रकृति परिचय है? तो बी नंबर। अब 57 में क्वेश्चन के बढ़ते 57 में क्वेश्चन हमारा दास्यति किस धातु का रूप है? तो दास्यति हमारा दा धातु का रूप है। किस धातु का रूप है? दा धातु का। अब 58 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं एदत पूर्व सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर एतेन। क्या हो जाएगा? एतेन। अब 59 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है 59 में क्वेश्चन आपका है समझ और हार का संधि रूप क्या होगा? समझ और हारों का हमारा संधि रूप क्या होगा? संघार। क्या हो जाएगा? संघार। अब अपने लास्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 16 में क्वेश्चन आपका है कोसह जो कुटिला नदी वाक्य में रेखांकित पद के किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? क्वेश्चन में किस सूत्र से हुई है? तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 का सही आंसर। 60 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका इसमें है आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला आपका अपठित गद्यांश है। क्या है? अपठित गद्यांश। तो टोटल आपका 60 ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में क्लियर कर दिया गया है।
तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए क्या सब क्वेश्चन है। और साथ में अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए वहाँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। कौन सा ग्रुप का लिंक है? टेलीग्राम लिंक का ग्रुप का लिंक है। आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। आसानी से आपको मैसेज भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आप वहाँ पर जाइए, हमारे ग्रुप का लिंक है, आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर देखिए ये सब आपका बुक से प्रश्न है, ये सभी बुक से क्वेश्चन है। आप सभी सब क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए हम लोग अपने लास्ट पेज में आ चुके हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, वहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, आपको सबसे पहले PDF वहीं मिल जाएगा। और साथ में अगर कोई स्टूडेंट को टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9572222339 पर मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही, रियली में अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आप लोग क्लास 10th की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।